नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए जान लेते हैं आज देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जंगल राज की याद दिलाई और साथ ही एक बार फिर से बड़ी मांग कर डाली तेजस्वी यादव ने। और क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चलिए कि एक बार फिर से पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए और साथ ही पीएम मोदी कांग्रेस को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कर डाली। साथ ही बता चलिए कि अरविंद केजरीवाल लालू के बाद दूसरे ऐसे सीएम है जिनका जमानत रुकने के बाद बीजेपी ने कसा तंज किया है। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, इसको लेकर योगी जी का बड़ा बयान सामने आया। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। आपातकाल पर घेर रही भाजपा को राहुल और अखिलेश का जय संविधान कॉपी हाथ में लेकर शपथ। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब मैं सड़कों पर झाड़ू भी लगवाऊंगी, अपने ही विधायकों मंत्रियों पर बुरी तरह भड़की सीएम ममता बनर्जी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर दीजिएगा। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव जंगल राज को याद दिलाते हुए पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से एक बार फिर से बड़ा सवाल कर डाला और उन्होंने कहा कि 3 दिनों में बिहार की 33 वारदातें गिना डाली। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार फिर से उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला और इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को जंगल राज के जंगली सपने चुनाव के वक्त ही केवल आते हैं, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ अपराध दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी इस समय उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। जंगल राज का याद केवल और केवल उन्हें चुनाव के वक्त आता है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोलते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में पीएम मोदी को निंदा के लिए 2 शब्द कम से कम कहने चाहिए। और तेजस्वी ने बिहार में बीते 2 से 3 दिनों के भीतर हुए हत्या समेत 33 वारदातें गिनाकर पीएम मोदी से सवाल पूछ डाले। जी हां दोस्तों, बता चले कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार में बीते 3 दिनों में 33 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको उन्होंने गिनाकर और पीएम मोदी से बड़ा सवाल कर डाला है तेजस्वी यादव ने और बड़ा सवाल पूछ डाला है। उन्होंने कहा कि केवल जंगल राज का याद पीएम मोदी को चुनाव के वक्त ही आता है या उनकी सरकार है तभी उन्हें जंगल राज का याद आता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से बड़ा सवाल। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपातकाल लगवाने वाले ना दिखाए संविधान प्रेम, इमरजेंसी की बरसी पर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। आपातकाल की 50वीं वर्षी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी उन्हें संविधान के लिए प्रेम का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने ही आर्टिकल 356 को लागू कर दिया था और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक लेकर आए थे। इन लोगों ने संघीय ढांचा को खत्म करना और संविधान का उल्लंघन करने का हर संभव प्रयास किया है। साथ ही बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी ने आपातकाल लगवाया था उनकी मानसिकता नहीं बदली, वह दिखावा करके संविधान के आप देखिए तिरस्कार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही लेकिन देश के लोगों ने उनकी हरकतें देख ली है और इसलिए एक बार फिर से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि 49 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाया गया था और संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया है। इसको लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज आपातकाल के विरोध में खड़े होने वाले महापुरुष और महिलाओं के प्रति आभार है। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लालू यादव के बाद दूसरे ऐसे सीएम जमानत रुकने के बाद केजरीवाल पर बीजेपी ने कसा तंज। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अदालत का यह स्टेट केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अब बीजेपी ने इसे लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल देश के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो सीएम रहते हुए सबसे अधिक समय तक जेल में रहे हैं। और बीजेपी नेता बता दें कि मंजीर सिरसा ने कहा कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाया है और जो जमानत केजरीवाल को निचली अदालत से मिली थी उसे आप देखिए उस पर हाईकोर्ट का मानना है कि जज साहब ने ना तो कागजात पढ़े हैं और ना ही अपना दिमाग लगाया है। और हाईकोर्ट का मानना है कि निचली अदालत
अदालत के जज ने बिना सोचे समझे केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद से आप देखिए इसको लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट का मानना है कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ते सबूत हैं। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं? बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। आपातकाल को लेकर सीएम योगी का हमला क्या है, पूरी खबर आइए जान लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की आस्था कभी भी संविधान और लोकतंत्र में नहीं रही है। जब भी उसे मौका मिला है उसने संविधान का गला घोटने और लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया है। कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र की आप देखिए दुहाई देकर जनता को झूठी बातों से गुमराह किया है। आज भी संविधान और लोकतंत्र को खतरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल उनके सहयोगी दलों से है। सीएम योगी मंगलवार को देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल इमरजेंसी के 50 वर्ष में मंगलवार को बाबा आप देखिए गंभीर नाथ आप देखिए प्रेक्षागृह में आयोजित काला दिवस विषय संगठित और लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में भाजपा की जिला व महानगरीय इकाई की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 28 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मान करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा था और देश के संविधान का काला घोटाला आपातकाल लागू कर कांग्रेस ने लोकतंत्र तहस नहस करने का। साथ ही बताते चले बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, आपातकाल पर घेर रही भाजपा को राहुल और अखिलेश का जय संविधान कॉपी हाथ में लेकर शपथ क्या है, पूरी खबर आइए जान लेते हैं विस्तार से। साल 1975 में आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाए जाने को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है और बीजेपी नेताओं ने 25 जून 1975 के दिन को काला दिवस करार दिया है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को जय संविधान का संदेश दिया। दरअसल दोनों नेताओं ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली और खास बात यह रही कि इसी दौरान दोनों अपने हाथों में संविधान की कॉपी लिए हुए थे और राहुल गांधी ने अपने भाषा में शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया और शपथ के लिए जब राहुल गांधी का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए जाने लगे। ऐसे में उनके शपथ लेने के बाद भी कांग्रेस सदस्यों ने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए और मालूम हो कि राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा और इससे साल की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। ऐसे में इसको लेकर राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट होते हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, अब मैं सड़कों पर झाड़ू भी लगवाऊंगी, अपने ही विधायक मंत्रियों पर बुरी तरह भड़क गई सीएम ममता बनर्जी। क्या है पूरी खबर आइए जान लेते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में कई मंत्रियों विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के करीब 20 दिनों के बाद हुई बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि आप देखिए महोत्सव आप देखिए उन्होंने कहा कि भोजन करना महंगा गाड़ियां में घूमना ठीक है लेकिन पहले जनता के बारे में सोचे। साथ ही उन्होंने अगली बार टिकट दिए जाने में बड़ी स्कूटनी के संकेत दिए हैं। ऐसे में रिपोर्ट क्राइस देख रही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज बोलने की बारी मेरी है, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के दौरान उन्होंने मंत्री और आप देखिए विधान नगर विधायक सुजीत बोस पर कोलकाता के राजरहाट के अतिक्रमण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से अपने मंत्रियों और तमाम लोगों पर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दे डाला और उन्होंने कहा कि आज बोलने की बारी मेरी है और सुनने की बारी आप लोगों की है। ऐसे में इसको लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताएगा। साथ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर आपका बहुत बहुत